ऐसा लगता है जैसे कि ये कहावत बिल्कुल सही बैठ रही हो। आप तो मियाँ मंगते और द्वार खड़े दरवेश। भिखारी पाकिस्तान अगर किसी को दान देने के लिए पैसे निकाले तो आप क्या कहेंगे? जानेंगे क्या है मामला और किसे दान बांट रहा है, खैरात बांट रहा है पाकिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही सामने आ चुकी है। अमेरिका ने जो रचा पाकिस्तान के लिए वो अब फल देने लगा है और पाकिस्तान की इस तबाही में बड़ा साथ दे दिया है तालिबान ने। अमेरिका की एक डील और एक ट्रिक पाकिस्तान को तबाह कर गई है। जानेंगे क्या है मामला, गुर में कैसे पाकिस्तान तबाह हो रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने अपनी पिछली खबर में आपको बताया कि IMF के चक्कर काटते काटते कटोरा खान खुद परेशान हो गया है और IMF की पे शर्त मिल रही है। इस वक्त एशिया में एक और देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत बुरे हालात पर चल रही है और ये है कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका। श्रीलंका को चीन ने उस हालत तक पहुंचा दिया है कि श्रीलंका बस दिवालिया होने के कगार पर ही खड़ा है। बिल्कुल आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है श्रीलंका और इसका असर देखिएगा। श्रीलंका के मिनिस्टर लगातार भारत के दौरे पर है। भारत लगातार लाइन ऑफ क्रेडिट से हो या डायरेक्ट हो मदद श्रीलंका को पहुंचा रहा है और वहीं पाकिस्तान कंगाली के दौर पर है और पहुंचा हुआ है चीन से मदद मांगने को। करीब $3 बिलियन की डील पाकिस्तान करना चाहता है चीन से। हर हाल में किसी तरीके से ये मदद जिनपिंग से लेना चाहता है। खुद पाकिस्तान पर करीब अरबों डॉलर का कर्जा है। 6 महीने नाक रगड़ने के बाद भी अभी तक कर्ज नहीं मिला है IMF के जरिए। दिसंबर में किसी तरीके से सऊदी अरब से $3 अरब का कैश रिजर्व हासिल किया, लेकिन वो भी कुछ फायदे में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की सरकार खुद कर्ज में डूबी हुई है। पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज 50,000 अरब रुपए से भी ज्यादा है और इसके लिए IMF ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी है। और इन सब के बीच श्रीलंका सरकार को पाकिस्तान $20 करोड़ कर्ज देने का ऐलान कर रहा है और ये पैसा श्रीलंका में चावल और सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए दिया जाएगा। श्रीलंका सरकार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अब जरा सोचिए, खुद भीख मांगकर किसी तरीके से पाकिस्तान को चलाने वाला पाकिस्तान श्रीलंका को कर्ज दे रहा है, तो उस देश की स्थिति आखिरकार क्या होगी? दूसरे का पेट भरने की कोशिश में है जबकि खुद भूखे है। और पाकिस्तान ने अपनी हालत खुद अपने कर्मों की वजह से बनाई है। पाकिस्तान को आजादी के बाद भी बहुत पैसा मिला था। इसके अलावे अमेरिका से तो फंड की पाकिस्तान को बरसात होती रही है, लेकिन पाकिस्तान ने इन पैसों को हमेशा गलत जगह लगाया और गलत जगह खर्च किया, जिसका हाल ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान खुद दिवालिया होने और टूटने के कगार पर है। फिर भी कहते हैं ना, अंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। वही हाल है पाकिस्तान का। इस समय में भी जब खुद टूटने को तैयार है, तब भी पाकिस्तान $20 करोड़ देने को तैयार है श्रीलंका को। खैर, पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा बुरी होने वाली है, जैसा कि पंजगुर में और नुस्की में हुआ। आप वैसे देखेंगे हाल फिर में इन चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा जरूर हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ गई है और ये ऐसे खुलकर सामने आई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता चल गया है कि पाकिस्तानी सेना क्या है और क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है, किस हद तक नहीं जा सकती है। नौस्की चेक पोस्ट पर जिस तरीके से कब्जा किया बलूच विद्रोहियों ने, उसे छुड़ाने में ही दिन में तारे नजर आने लगे। नौस्की को छुड़ाया तो पंजगुर के लिए अलग अलग बटालियन उतारनी पड़ी और बटालियन के साथ साथ रूसी MI हेलीकॉप्टर्स को गनशिप के साथ ऑपरेशन के लिए भेजा जाने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, आखिरकार उन्हें अपने ही चेक पोस्ट को धमाके के साथ उड़ाना पड़ा और उड़ाने के बाद पंजगुर को किसी तरीके से खाली कराया और ये खाली कराने में 50 घंटे लग गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है। 50 घंटे इतना बड़ा वक्त होता है और इतनी बड़ी पाकिस्तानी आर्मी जो टिक नहीं पा रही थी बलूच विद्रोहियों के सामने। ये बलूच विद्रोहियों के हौसले को तो दिखा ही रहा था, लेकिन एक कड़ी
और उजागर हो गई। और वो कड़ी क्या उजागर हो गई, एक तरफ ये मामला तालिबान से जुड़ गया। कैसे? तो ये जो बलूच विद्रोही मारे गए, उन बलूच विद्रोहियों के पास जो हथियार दिखे, वो हथियार दिख रहे हैं अमेरिकन हथियार, वो अमेरिकन हथियार जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़े थे। एक तो ये बात हो गई। अब इसका मतलब है कि अमेरिका के हथियार इन लड़ाकों तक कैसे पहुँचे? इन लड़ाकों तक पहुँचने का मतलब है कि अफगान तालिबान और बलूच विद्रोहियों के बीच एक कनेक्शन बन गया है और ये कनेक्शन उन तक पहुँचा रहा है इन हथियारों को। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो 50 घंटों तक इन्होंने रोक रखा पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सेना की काबिलियत निकल कर सामने आ गई कि वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती है। तो इतना समझ में आ गया कि पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ रही है। और जैसे ही बलूचिस्तान के आम लोगों को इसकी भनक लगी है, अब बलूच आर्मी में कथित तौर पर युवक ज्यादा से ज्यादा शामिल होना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बलूच आर्मी की रणनीति सेना पर भारी पड़ रही है और बलूचिस्तान को अलग आजाद कराने की मांग जो है वो पूरी हो सकती है। एक तरह से ये जो 2 चेक पोस्ट है, इन्होंने पोल तो खोली दी पाकिस्तान की। वहीं दूसरी तरफ मामला यही खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से निपटे ही थे कि अब फिर से डूरंड लाइन पर गोलीबारी शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में विद्रोही टीटीपी और अफगान तालिबान क्षेत्र में मिल चुके हैं। इस क्षेत्र में लंबी गोलीबारी चल रही है। लाख चाहने के बावजूद भी पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा है इस समस्या को। 2 चेक पोस्ट इधर पकड़े तो उधर अब कई चेक पोस्ट अफगान सीमा से निकलने का समय आ गया है। अमेरिका ने जो हथियारों को छोड़ा, वो हथियार अब तो ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर ही बरस रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी अपने हथियारों को निकालने के लिए और $2 बिलियन कथित तौर पर पाकिस्तान को ऑफर भी किया था। पर पाकिस्तान के मन में उस वक्त लालच आ गया और पाकिस्तान ने सोचा 83-84 बिलियन डॉलर ये हथियार और ये हम जाने दे दें और उसके बाद सिर्फ हमें मिलेंगे $2 बिलियन। ये तो बिल्कुल सस्ता सौदा है, ये अच्छा सौदा नहीं है। लेकिन उसका असर देखिए, तालिबान जब कब्जे पर आया तब पाकिस्तान ने कुछ हथियारों को समेटने की कोशिश जरूर की और तालिबान से कुछ हथियार पाकिस्तान मंगाए भी, लेकिन सारे हथियारों को नहीं मंगा सका कि एक छोटा हिस्सा ही मंगा पाया पाकिस्तान, सारे हथियार नहीं मंगा पाया। और अब वो हथियार यहाँ पर कमाल दिखा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और वैसे तो ये हथियार कहीं न कहीं कश्मीर के इलाके में भी घुस रहे हैं, पर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान, क्योंकि भारत घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी से खड़ा है और भारत एक्शन पर एक्शन लिए जा रहा है। वैसे अमेरिका की रणनीति कि यहाँ पर हथियारों को छोड़ दो, सचमुच यहाँ के आसपास के इलाकों को प्रभावित जरूर कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका ने जो निर्णय लिया था क्या सही लिया था या गलत लिया था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।